ये मेरे पास एक फिटेड बेडशीट रखी थी जो कि हमारे बेड के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ से जो इलास्टिक थी उसे हटा दिया। और अब मैं सोच ही रही थी इससे क्या बनाऊँ, एक फ्रिल बेडशीट बना लूँ या कुछ और बनाऊँ। तो सोचा सोफ़े का कवर बनाना सही रहेगा, मुझे एक ज़रूरत भी थी सोफ़े कवर की। तो फ़िलहाल मैंने जो डायमेंशंस हैं वो मेज़र कर लिए हैं। जितनी बेडशीट की लंबाई है तो सोफ़ा कवर की लंबाई तो मैंने उतनी रखी है, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगी। एक साइड का जो मेरा सोफ़ा है एल शेप सोफ़ा है, तो एक साइड का जो सोफ़ा है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, बट मैं जोड़ नहीं लगाना चाहती, उतना कुशन के नीचे एडजस्ट हो जाएगा वो वाला पार्ट। तो जो चौड़ाई थी वो मैंने मेज़र कर ली और उस हिसाब से मैंने 2 टुकड़े इस बेडशीट में से कट कर लिए, 2 पीस फैब्रिक के कट कर लिए मैंने उस चौड़ाई के हिसाब से। तो बस यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली थी और उसी हिसाब से मैंने फिर कट कर लिया था। मैंने लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेके कट किया था दोनों साइड में, क्योंकि कुछ सिलाई में फ़ोल्ड करने में भी फैब्रिक है वो वेस्ट होता ही है। तो 1.5 इंच मैंने दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया और उतना मैंने पार्ट कट कर लिया। इस तरीके के सोफ़ा कवर बनाना तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस मेज़रमेंट्स लेनी है अपने सोफ़ा की, उसके हिसाब से कपड़ा कट करना है, उसके चारों किनारों को फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगानी है और उसको फिर आप जैसे डेकोरेट करना चाहें, लेस लगाकर या फिर टेसल्स लगाकर, पॉम पॉम लगाकर हम फिनिशिंग दे सकते हैं। बल्कि इससे पहले जो मैंने सोफ़ा कवर तैयार किया था पुरानी बेडशीट से, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था, उसमें तो मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि उसमें मैंने टफ्टिंग का काम किया था, वो भी हॉट ग्लू की हेल्प से। तो उसमें तो बहुत टाइम लग गया था मुझे उसे तैयार करने में। ये तो बहुत ही आसान है, फटाफट से इस तरीके के कवर हम जब चाहें तब मर्ज़ी बना सकते हैं। कोई भी पुराने पर्दे हैं, पुरानी बेडशीट है या इस तरीके से कोई भी पुराना फैब्रिक आपके पास रखा है, इवन अगर थोड़े से मोटे कपड़े की साड़ी है तो उससे भी हम जो सोफ़े के कवर हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो भाई इस फैब्रिक के दोनों टुकड़ों के चारों तरफ मैंने अच्छे से सिलाई लगा के फिनिशिंग दे दी है। और इसके बाद जो मेन काम है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वो होता है टेसल्स तैयार करना, क्योंकि इसमें मैं आगे की तरफ फ्रंट साइड में टेसल्स लगाने वाली हूँ। थोड़ी कम मेहनत करनी हो तो मार्केट में बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में टेसल वाली लेस भी मिल जाती है, इवन टेसल्स भी रेडीमेड मिल जाते हैं बहुत ही सस्ती कीमतों में। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लेस रखी है वो भी हम लगा सकते हैं, या फिर हम ग्रीन या ब्लू कलर की, जैसे कि हमारा फैब्रिक में प्रिंट हो रखा है, उससे मैचिंग कोई फैब्रिक की पट्टी भी लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा फिनिश लुक हो जाएगा एजेस का। तो फिलहाल तो मैंने टेसल्स तैयार किए थे 3 कलर के, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। लेकिन आपने जैसे कि पीछे मेरे वीडियोस में देखा होगा, महक ने ना बिल्कुल मना कर दिया कि मम्मी ब्लैक टेसल्स तो मत लगाना। तो मैंने फिर सिर्फ ग्रीन और ब्लू टेसल्स का ही यूज़ किया और सच में उसने बहुत ही अच्छी सलाह दी, क्योंकि जब ये फाइनली बनकर तैयार हुए कवर तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ब्लैक अगर मैं लगाती ना तो बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है, एक ओड सा लगता वो कलर। तो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन सच में बहुत अच्छा लग रहा था इस पूरे कवर के ऊपर। तो फिलहाल मैंने टेसल्स तैयार कर लिए। बहुत आसान होता है इन्हें बनाना, ये तो मैं शायद मुझे याद भी नहीं कितनी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं सुई में ऊन को पिरो रही हूँ। अब डायरेक्ट सुई में ऊन डालने में ना बहुत ही मुश्किल आती है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, जो ऊन होती है उसके एक सिरे पे मैं इस तरीके से टेप लगा लेती हूँ। मास्किंग टेप लगाई है, किसी भी तरीके की टेप हम लगा सकते हैं। और उसके बाद ना फिर इसको कैंची से इस तरीके से काट के और एक शेप दे देती हूँ बिल्कुल शार्प सी, और फिर आसानी से पिरो देती हूँ मैं सुई के अंदर। ऊन हो या फिर किसी तरीके की कोई मोटी डोरी हो, तो इसी तरीके से अगर हम पिरोए तो काम बहुत ही फटाफट हो जाता है, आसान हो जाता है। वैसे हम हॉट ग्लू से या फिर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं टेसल्स को, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बार मजबूती वाला काम कर रही हूँ। तो फिलहाल मैंने क्या किया, जो फैब्रिक था मेरा, जो सोफ़ा कवर मैंने बनाया था उसमें ना नीचे की ओर, ताकि बाहर से दिखे भी ना, अंदर की ओर ही मैंने लगभग 3 से 4 टांके लगा लिए थे। किसी भी कलर की ऊन को यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो बाहर तो दिखेगा नहीं। 4-4 इंच का मैंने मार्जिन लिया था, मतलब जैसे एक ब्लू टेसल लगाया, उसके बाद फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इस तरीके से मैंने लगाया था। सेम एक ही कलर के भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से 3 से 4 बार मैंने पिरो लिया था, कपड़े के अंदर से निकाल लिया था सुई को। और उसके बाद फिर जो टेसल्स है उसमें आपने देखा होगा जब मैंने बनाए थे ऊपर की ओर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जो ऊन है वो छोड़ दिया था, ताकि बाद में मुझे बांधने में, नॉट लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से 3 से 4 बार मैंने निकाला फैब्रिक के अंदर से, और उसके बाद फिर जो टेसल था वो इसके साथ बहुत अच्छे से मैंने बांध दिया, सिक्योर कर दिया।
बस इसी तरीके से बहुत कम मेहनत के साथ और बहुत ही कम सामान के साथ एक बहुत ही खूबसूरत से सोफ़ा कवर बनकर मेरे तैयार हो गए थे। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ भी मुझे मार्केट से नहीं लाना पड़ा। ये फैब्रिक मेरे पास ऑलमोस्ट वेस्ट ही रखा था पिछले कई साल से, क्योंकि बेडशीट थी जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं थी, किसी भी बेड पे ये फिट नहीं आती थी, और जो इसकी इलास्टिक थी वो भी लूज़ हो चुकी थी। तो इस वजह से अब इसका या तो मैं बेडशीट ही बनाती सिंगल बेड की, या फिर इस तरीके से किसी और काम में हम लोग ले सकते थे। तो कंप्लीटली वेस्ट सामान से ही एक बहुत ही खूबसूरत से मेरे जो सोफ़ा कवर है वह तैयार हो गए थे। बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आया था। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फैब्रिक इसमें बचा है, उससे मैं या तो एक टेबल रनर तैयार कर लूँ सामने वाली टेबल के लिए, उसमें टेसल्स भी लगा सकती हूँ मैं, या फिर कोई भी मैचिंग फैब्रिक ग्रीन या ब्लू कलर का वो भी साथ में ले सकते हैं कि थोड़ा सा बिल्कुल एकदम मोनोटोनस सा भी ना लगे और देखने में अच्छा लगे, कॉम्प्लीमेंट करे दोनों एक दूसरे को। या फिर जो हैंड रेस्ट होता है ना सोफ़ा का, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी सामान उस पर रख देता है, या फिर जब हम लोग लेटते हैं तो उसके ऊपर आराम से सर रख के लेटते हैं, या फिर गंदे हाथ कई बार उस पर लग जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ या तो हैंड रेस्ट बनाऊँ उस फैब्रिक से, या फिर टेबल रनर बना लेती हूँ। खैर जब बनाऊँगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो जो बनाया है उसके बारे में अपने फीडबैक, अपना व्यू ज़रूर शेयर करें। तो फाइनल लुक जो कवर का इस तरीके से निकल के आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो बीच में टेबल डेकोर है ना उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फ़िलहाल सोफ़ा कवर से मैचिंग मैंने यहाँ पर ये एक ट्रे रख दी है, पुल आउट ट्रे है। ये रहा फाइनल लुक सोफ़ा कवर का। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी आप लोग इस तरीके से कमेंट्स करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।